हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बैक नेक किस तरह से होता है और बोट नेक किस तरह से होता है। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा होगा, बस आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा कि किस तरह से हमारा बैक नेक होता है और बोट नेक होता है। तो देखिए, ये मेरा बैक नेक वाला फार्मूला है, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला लिया हुआ है और आज मैं आपको बताती हूँ कि बैक नेक कैसे होता है और हमारा डीप नेक कैसे होता है। तो देखिए, हमारा जो ब्लाउज होता है वो इस तरह से होता है। ये हमने ड्रॉ किया। ये हमारा ब्लाउज है और एक और मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए, ये समझ लो हमारा इस तरह से ये हमारा शोल्डर है। तो यहाँ पे हमारा बैक नेक होता है, उसमें हम इस तरह से मार्किंग करते हैं बैक नेक में, और हमारा जो बोट नेक होता है वो इस तरह से मार्किंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नेक होता है वो इस तरह से छोटा सा इस तरह से राउंड होता है और ये हमारा इस तरह से फैला हुआ होता है शोल्डर से, और ये पूरा शोल्डर में पैक होता है। तो यही चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, बोट नेक में हमारा शोल्डर क्या होता है, 1.5 इंच, हाफ इंच से 2 इंच, 2.5 इंच तक ही होता है। लेकिन जो हमारा बैक नेक होता है इसमें हमारा शोल्डर 3 इंच, 3.5 इंच होता है, 4 इंच होता है। इस तरह से हमारा शोल्डर होता है। मतलब कि यहाँ पे जब हम बैक नेक बनाते हैं तो हमारा जो शोल्डर होता है वो चौड़ा होता है, बहुत ही इस तरह से चौड़ा होता है। और जब हम बोट नेक बनाते हैं तो हमारा जो रेगुलर ब्लाउज का शोल्डर होता है 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, इतना ही हमारा बोट नेक का जो शोल्डर होता है वो हम इतना ही डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैक नेक होता है और ये हमारा बोट नेक होता है। देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को बता रही हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा नेक है। यहाँ से हमारी चौड़ाई होगी। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, नेक बना रहे हैं इस तरह से। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करते हैं, तो जो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करते हैं तो वो दोनों में ही हमारा बराबर होगा, चाहे बैक नेक हो या बोट नेक हो, दोनों में ही हमारा शोल्डर क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से डाउन, जो यहाँ पे हम डाउन देते हैं वो चेस्ट के हिसाब से हमारा दोनों बराबर होगा। देखिए, सॉरी, यहाँ पे हमारे शोल्डर, जो हमारा फुल शोल्डर होता है उसके हिसाब से हमारा दोनों बराबर हो, चाहे हम बैक नेक में कटिंग करें या बोट नेक में करें। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर होगा उसके हिसाब से हमारा इस तरह से शोल्डर डाउन होगा। देखिए, 13 इंच में हमारा 1 इंच डाउन होगा, 14 इंच तक हमारा 1.25 होगा, 15 इंच में 1.50 होगा, और 16 से जितना भी प्लस होगा उसमें 1.75 डाउन होगा। तो इस तरह से हमारा दोनों में ही सेम होगा। मतलब जो चाहे आप बैक नेक बनाओ या बोट नेक बनाओ, आपका दोनों में ही सेम होगा। लेकिन हमको आर्म होल भी हमारा सेम ही निकलेगा। ठीक है, हमारे चेस्ट के हिसाब से हमारा आर्म होल भी यहाँ पे सेम निकलेगा इस तरह से। बट जो हमारा नेक का विड्थ है, जो हमारा नेक का गहराई होगा, वो बस यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जितना हमको रेडी शोल्डर चाहिए रहेगा, ठीक है, ये हम बोट नेक बना रहे हो, तो जैसे हमको यहाँ पे 2 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए रहेगा तो हम यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे हम बोट नेक में हम ज़्यादातर गहराई 2.5 इंच, 3 इंच या 4 इंच तक ही देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम 4 इंच या 5 इंच तक भी दे सकते हैं। इस तरह से 5 इंच तक दे सकते हैं। लेकिन जब हमारा बैक नेक होता है तो यहाँ पे हम 3.5 इंच या 3 इंच तक ही हम उसको गहराई देते हैं। इस तरह से नीचे गहराई देते हैं, उससे ज़्यादा गहराई नहीं देते। यहाँ पे ये हमारा फुल शोल्डर होता है। ठीक है, 3.5 इंच, 3.75 इंच या 4 इंच, इतना तक ही हम यहाँ पे शोल्डर लेते हैं। उसमें हमको प्लस करके लेना होता है, यहाँ भी हमको प्लस करके लेना होता है। जैसे यहाँ पे हमको 2 इंच का शोल्डर चाहिए तो 3 इंच लेंगे,
देखेंगे यहाँ पे हमको जैसे 3 इंच का शोल्डर चाहिए रहेगा तो 4 इंच का ही लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो नेक का विड्थ रहेगा बहुत कम रहेगा और यहाँ पे हमारा बोट नेक का जो विड्थ रहेगा बहुत ही ज़्यादा रहेगा इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से आज पैक नेक और बोट नेक बनता है। तो बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, तो इसको हम बोट नेक बोलते हैं और इसको हम पैक नेक बोलते हैं, जो दोनों तरफ से एकदम पैक हो सकता है इस तरह से, ठीक है। पैक नेक में आपको हमेशा लूजिंग 2.5 इंच का ही देना पड़ता है और बोट नेक में भी हम लूजिंग 2.5 इंच का ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेस्ट क्या होता है, टाइट होता है, ठीक है। चाहे हम पैक नेक बनाएं या फिर बोट नेक बनाएं, तो इस तरह से हमको 2.5 इंच का यहाँ पे लूजिंग देना होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली समझ आया होगा कि किस तरह से हमारा बोट नेक होता है और पैक नेक होता है, ठीक है। आपको इसी तरह से ही मार्किंग करना होगा अगर आपको बोट नेक या पैक नेक बनाना होगा, ठीक है। बोट नेक में हमेशा आपका शोल्डर 2 इंच, 2.5 इंच या 1.5 इंच तक ही रहेगा, इतना आपको याद रखना है। और पैक नेक में आपको 3.5 इंच से 4.5 इंच तक ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों जो मैंने आपको क्लियर करना था नेक के बारे में वो मैंने क्लियर किया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इनको शेयर ज़रूर करना, ताकि बाकी लोगों को ये चीज़ पता चल सके जो मैंने आज ये बताया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।